साथी नए होंगे, मैं बेसिकली बिलासपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं इस प्रोजेक्ट में आने से पहले अपने बैंकिंग लाइन पे एज अ पीएनबी बैंक में एज अ रिलेशनशिप मैनेजर मैं यहाँ पर वर्क करता था, जहाँ पर मैं एक अच्छे इनकम पे, एक अच्छे पैकेज पे मैं वहां पर लगभग 4 साल वर्क किया हूँ और इसको करते करते अपनी जिंदगी को चला रहा था। लेकिन एक उम्मीद थी कि मुझे बड़ी इनकम करना है, एक एक्स्ट्रा इनकम करना है, और एक्स्ट्रा इनकम के लिए सोच ही रहा था। तो मुझे ओरिजिन का एक शानदार प्रोजेक्ट हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर के माध्यम से मिला और मैंने इस प्रोजेक्ट को पूरी गंभीरता से समझा, स्टडी किया और स्टडी करने के बाद यहाँ पर काम करना स्टार्ट किया। कुछ समय तक मैंने पार्ट टाइम काम कर किया, उसके बाद फुल टाइम एज अ कैरियर मैं इस काम को कर रहा हूँ। और फुल टाइम एज अ कैरियर काम करते हुए मुझे यहाँ पर मात्र और मात्र 5 महीने हुए हैं, और इस 5 महीने में मैंने अपने साथ साथ काफी सारे लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाया है। जो आज से पहले नहीं हुआ था, वो सारी चीजें मैं अपने जीवन में लाया हूं, और मैं तो आगे बढ़ रहा हूं। साथ ही साथ मेरे साथ जितने भी साथी हैं, मेरी टीम है, वो सारे टीम को एजुकेट कर रहा हूं, वो सारी टीम को इनकम करा रहा हूं, वो सारे टीम को एक अच्छी लाइफ स्टाइल हम यहां से प्रोवाइड कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, सब चीजों को कर रहे हैं। क्योंकि ये पॉसिबल हुआ तो केवल ओरिजिन के कारण से। तो ये सबसे जरूरी है। आज मैं तो आगे बढ़ रहा हूं, मेरे साथ साथ आज मेरे नीचे 3 ऐसे साथी हैं जो एक बड़ी इनकम कर रहे हैं, V1 अचीवर यानी मशीनरी हैं, जो संदेश वाहक हैं। 3 ऐसे साथी जो संदेश वाहक हैं, और भी आने वाले हैं। तो जो हर व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, तो दोस्तों इसीलिए वो इसलिए आगे बढ़े क्योंकि यहाँ पर उन्होंने सीखा, यहाँ पर वो टेक्निकल सारी चीजें समझे और आज अपनी टीम को साथ में लेके गए। दोस्तों, ग्रो टुगेदर का जो मुहिम है, वो मुहिम के बारे में बता दूं आपको, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 100 हमको 1000 करना है, और देखिए 1000 हो गया। बधाई आप सभी को कि आज का सेशन हाउसफुल है, हाउसफुल। कितने सारे साथी सीखने के लिए तैयार हैं, आज का सेशन हाउसफुल हो चुका है। तो मैं हमारा ग्रो टुगेदर सिस्टम का, हमारे विस्फोटक लीडर रमेश पटेल सर का, मेरा हम सब का एक मुहिम है। सबसे पहला, लोगों को एजुकेट करना, एजुकेशन देना। दूसरा, लोगों को कर्ज से मुक्त कराना। जी हाँ दोस्तों, कितने सारे साथी हैं जो कर्ज में डूबे हुए हैं, जो डेप्थ तक गए, डेप्थ में इतना डूब चुके हैं कि वो निकल नहीं पा रहे हैं। मैं जो आपके सामने हूं, मैं भी कर्ज में डूबा हुआ था। मैं भी बहुत तकलीफ, बोल करके जब उस चीजों के बारे में सोचता हूं ना, तो आंख से आंसू निकलते हैं। इतना ज्यादा तकलीफ, इतना ज्यादा डेप्थ। दोस्तों बता दूं, लगभग 35 लाख का कर्ज कैसे मैं पूरा करूंगा, कैसे मैं उठाऊंगा। बस दिन रात हम इसी में लगे रहते थे। यानी कि मैं इसी में सोचता रहता था कि कैसे मैं एक 55,000 रुपए की सैलरी में कैसे इस कर्ज को दूर कर पाऊंगा। और इसीलिए मैं एक्स्ट्रा इनकम की तलाश कर रहा था, एक्स्ट्रा इनकम की तलाश कर रहा था। और इस चीजों को बोलते हैं ना, किसी भी चीज को अगर हम बार बार सोचते हैं और यानी पाने की कोशिश करते हैं, तो उसको पूरी कायनात मिला देता है, पूरी कायनात उसको मिलाने की साजिश में लग जाता है। मतलब पूरे सब भिड़ जाते हैं हमको उससे मिलाने की। और ये मौका मुझे मिला है, ये मौका मुझे ऊपर वाले ने दिया है। ये मौका मुझे हमारे जो महागुरु हैं रमेश पटेल सर ने दिया है। उनको ऊपर वाले ने उनको भेजा और बोला कि जाओ और इनको ये मौका दे करके आइए। और ये मौका मुझे मिला, और इस कारण से मैं हमेशा, अगर मैं गॉड के बाद अगर किसी को मानता हूं, तो रमेश पटेल सर को मानता हूं हमेशा से। क्योंकि बहुत तकलीफ में था मैं, बहुत तकलीफ में, और इस तकलीफ को उन्होंने मुझे निकाला, उन्होंने इस जगह से निकाला है। बहुत तकलीफ, और ये चीजें मेरे करीब के लोग जानते हैं। सॉरी, थोड़ा सा इमोशनल हो गया, क्योंकि जो चीजें बीती है ना, उस चीजों को कभी भूल नहीं सकते हैं। ओके, कोई बात नहीं, होता है, लाइफ का एक पार्ट है।
सारी चीजें होती हैं और बहुत सारी स्टोरी है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम झेले हैं, लेकिन इसको और ये जो चीजें है ना, ये चीजें केवल मेरे साथ ही नहीं। हम क्यों मुहिम चला रहे हैं, क्यों मुहिम चला रहे हैं? क्योंकि मेरे जैसे ही काफी सारे लोग आज इस कंडीशन से गुजर रहे हैं। कई सारे लोग के माइंड में आता होगा कि मैं सुसाइड कर लूं, इतना कर्ज होने के बाद। तो हमारा मकसद है उन सारे लोगों को यहाँ पर कर्ज मुक्त करना, कर्ज मुक्त करना। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे साथ लोग कनेक्ट हो, हमारे साथ सारे लोग कनेक्ट होइए, ग्रो टुगेदर सिस्टम में कनेक्ट होइए, जिसके कारण से आप सभी भी इस जो कर्ज भरी जिंदगी से आप निकल पाएंगे, एक अच्छी जिंदगी में आप आ पाएंगे और अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये हमारा सबसे बड़ा मुहिम है। और तीसरा सबसे बड़ा जो मुहिम है हमारा, कि हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, जो गरीब हैं, जो हमारे कई सारे, हम एनजीओ चलाना चाहते हैं, एनजीओ खोलना चाहते हैं, जिसके कारण से हम यहाँ पर लोगों को, गरीब लोगों की मदद कर, उनको एक बेहतर जिंदगी दे सकें। तो दोस्तों, इसी मुहिम के साथ हम यहाँ पर पूरे ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और आप सभी का साथ रहेगा तो 100% यहाँ पर वो सारी चीजें होंगी। तो कितने लोग तैयार हैं इस मुहिम में शामिल होने के लिए? कितने लोग चैट पे लिखेंगे? कितने लोग? बिल्कुल, शानदार शानदार, जबरदस्त। तो दोस्तों, आज का सेशन हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि हाउसफुल हो चुका है और मैं चाह रहा था कि सारे लोग इस सेशन को अटेंड करें। तो मैं मनोज मंडल फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं स्क्रीन शेयर करता हूं अपना। तो आज है बेसिक टेक्निकल नॉलेज। बेसिक टेक्निकल नॉलेज, क्योंकि मैं बेसिक क्यों लिखा पता है आपको? बेसिक इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बेसिक ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब हम मार्केट में जाते हैं ना, तो मार्केट में 95% लोग ऐसे मिलते हैं, 95% लोग ऐसे मिलते हैं जो दो चार चीजें ही पूछते हैं। ठीक है, टेक्निकल नॉलेज जरूरी है हमारे लिए, हमारे नॉलेज के लिए। ठीक है, बोलते हैं ना, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमको स्कूल में सारा एजुकेशन दिया जाता है। ठीक है, आपका मैथ्स का भी क्लास होगा, साइंस का भी क्लास होगा, इंग्लिश का भी क्लास होगा, हिंदी का भी क्लास होगा, सोशल स्टडी जिसको हम क्या बोलते हैं, समाज शास्त्र, ये सारी चीज जो बोलते हैं, इसका भी क्लास होता है। लेकिन क्या ये हमारे लाइफ में जरूरी है? हमारे इनकम के लिए, हम जो इनकम करते हैं उसके लिए जरूरी है? नहीं, उसके लिए वो जरूरी नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम उसका एजुकेशन लेते हैं। उसी तरह से हमको बेसिक चीजों का एजुकेशन होना बहुत जरूरी है, जो हमें हर पल, हर समय में हमको जरूरत पड़े। तो आज मैं आपको बेसिक टेक्निकल नॉलेज आपको लेकर के आया हूं, जिससे आप आसानी से समझ पाए। तो यहां पर लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है। जस्ट डू दिस थ्री थिंग्स, पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, दे विल ज्वाइन इन द प्रोजेक्ट, इन दिस प्रोजेक्ट। यानी कि केवल 3 काम ही ऐसे आपको करने हैं, जिसको अगर आप कर लिए और सामने वाले को वो करके दिखा दिए, तो आपके साथ वो व्यक्ति पार्टिसिपेट कर लेगा। कितने लोग ये 3 काम करना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं ये 3 काम क्या है इसके बारे में जाने? हो सकता है काफी सारे लोग को ये चीजें पता होंगी, लेकिन हमको यहाँ पर ये 3 काम बहुत ही सरलता से आना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं ना, जब जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा परफेक्ट होंगे। ठीक, तो हमको यहाँ पर लगातार प्रैक्टिस करते रहना है, लगातार हमको यहाँ पर क्या करना है, लगातार हमको यहाँ पर क्या करना है, सीखते रहना है, और वही चीजें बार बार। तो क्या 3 चीज है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। कितने लोग तैयार हैं ये 3 चीजों को जानने के लिए? सबसे पहला, कैलकुलेशन। कितने लोगों को आता है कैलकुलेशन करना? कितने लोगों को, मैं जानना चाहता हूं, कितने लोग को कैलकुलेशन करना आता है? यस यस, बिल्कुल।
काफी सारे लोग को आता है। साथ ही साथ दूसरा जो है एलजीएनएस विड्रॉ एंड कन्वर्ट टू आईएनआर, यानी कि हम एलजीएनएस जो हमारा करेंसी है, जो हमारा टोकन है, इसको विड्रॉ करके कन्वर्ट कैसे करना है आईएनआर में, क्योंकि हर व्यक्ति यही चाहता है, हर व्यक्ति यही चाहता है कि किस तरह से मैं अपने टोकन को आईएनआर में कन्वर्ट करूं, किस तरह से मैं अपने आईएनआर को कन्वर्ट करूं। और तीसरा, विदाउट वेबसाइट हम एलजीएनएस को कैसे अनस्टेक करें, कैसे अपने वॉलेट में लेकर के आए। कितने लोगों को ये तीनों चीजें आती हैं, कितने लोगों को आती हैं? चैट पे लिखेंगे या अपना इंप्रेशन देंगे, रिएक्शन देंगे। कितने लोगों को आता है ये चीजें करना? काफी सारे लोगों को आता है। और यही चीजें हैं, मार्केट में आप जाओगे ना तो मार्केट में आपको यही मिलेंगे, भैया मैं इस फलाना प्रोजेक्ट में काम किया था, फलाना कंपनी में काम किया था, वहां पर ये टोकन इतने का था, फिर जब मैं बेचने गया तो उसका वैल्यू ही नहीं है। कितने लोगों के पास ये बातें आई हैं? मेरे मेरे ख्याल से 99% लोगों के पास ये चीजें आ रही होंगी। ठीक है, आपका ये कॉइन अगर कल को रेट डाउन हो गया तो कैसे, फिर हमको क्या फायदा मिलेगा? आता है कि नहीं आता है? दूसरा आता है कि भैया मैं कोई प्रोजेक्ट, फलाना प्रोजेक्ट में काम किया था, फलाना कंपनी में काम किया था, वहां पर तो हमारा जो टोकन है, हमारा जो कॉइन है, वो तो विड्रॉ ही नहीं होता है, वो तो विड्रॉ ही नहीं होता है। आता है कि नहीं आता है ये सवाल? आपका टोकन विड्रॉ होता है क्या? आपका कॉइन विड्रॉ होता है? मेरे को करके दिखाओ, आता है ना? दूसरा। और तीसरा जो है कि भैया हमारा एक प्रोजेक्ट पे मैं काम किया था, वो प्रोजेक्ट में उसका एप्लीकेशन ही बंद हो गया। तो अब एप्लीकेशन ही बंद हो गया तो फिर हमको वो टोकन या कॉइन कहां से मिलेगा? दोस्तों, यही तीन चीजें लोगों के पास डाउट है। यही तीन को अगर आप समझा दिए तो सामने वाला व्यक्ति आसानी से आपके साथ आ सकता है। तो और कुछ टेक्निकल चीजें जो बेसिक है उसको भी आप बता दिए, जो आपको जानना बहुत जरूरी है और सीखना बहुत जरूरी है। तो कितने लोग तैयार हैं इन चीजों को जानने के लिए? इंप्रेशन देंगे, रिएक्शन देंगे? तो बिल्कुल शानदार। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला तो मैं यहां पर बता रहा था कि मान लीजिए सोहन नाम का व्यक्ति है और वो 1000 एलजीनेस लिया $30 के रेट से। कितने से? $30 के रेट से। यानी कि उसको जो 1000 एलजीनेस जो पड़ा, वो पड़ा लगभग 28,50,000 रुपए का। कितना? 28,50,000 रुपए का वो 1000 एलजीनेस पड़ा $30 के रेट पे। और इसको क्या किया उन्होंने, उसने कि 1 साल के लिए उसने क्या किया, हमारे एलजीनेस में एफडी कर दिया, यानी कि स्टेक कर दिया। स्टेक कर दिया मतलब वो 1000 एलजीनेस को क्या किया उन्होंने, 1 साल के लिए स्टेक कर दिया। तो हम आइए देखते हैं कि 1 साल में वो 1000 एलजीनेस का क्या होता है। तो 1000 एलजीनेस 1 साल में 9082 एलजीनेस हो जाता है। आप कैलकुलेट जाके कर सकते हैं। 9082 एलजीनेस, यानी कि हमारा यहाँ पर जो ओरिजिन प्रोजेक्ट है ना, इतना शानदार है, लोगों को समझ नहीं आता है कि यहाँ पर ये इतना कैसे हो पा रहा है, इतना सक्सेस कैसे हो पा रहा है। इसका सबसे मेन है इनका स्टेकिंग प्रोग्राम। और स्टेकिंग प्रोग्राम में भी बाकी जगह पे स्टेकिंग प्रोग्राम होता है, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं मिलता है जो इंटरेस्ट यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो एल्गोरिदम लगा है वो ऑटो कंपाउंडिंग एल्गोरिदम लगा हुआ है। मतलब आपके फंड को ऑटोमेटिक कंपाउंड करेगा, ऑटोमेटिक। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका काम है केवल अपने समझदारी से, अपने पॉकेट के हिसाब से आपको यहाँ पर निवेश करना है। हमारे एलजीएनएस करेंसी में क्या करना है, एफडी कर देना है। एफडी कर देना है। डिजिटल एसेट्स में आपने एफडी कर दिया और यहाँ पर आपने एफडी किया और छोड़ दिया। और ऐसा करके आप यहाँ पर 1 साल में ये ऑटो कंपाउंड होकर के आपका ये जो फंड है ऑटो कंपाउंड होकर के 9082 एलजीएनएस हो जाएगा। और 9082 एलजीएनएस हुआ तो आज सोहन अगर एलजीएनएस बेचता है, आज के टाइम पे, आज के दिन पे सोहन अगर एलजीएनएस बेचता है तो उसको कितना लाभ या हानि होगा? क्यों?
क्योंकि आज का रेट क्या है पता है? आज का रेट लगभग $60 के आसपास है कि नहीं? कहाँ $30 और कहाँ 30 का भी आधा और आधा का भी आधा, $7। क्या लगता है प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? अगर प्रॉफिट वाले हैं तो थंब देंगे और लॉस वाले हैं तो फिर वो जो थंब का जो डाउन वाला है ना वो देंगे। देखिए सब सब बोल रहे हैं प्रॉफिट होगा, आप सभी बहुत ही समझदार हैं, सारे लोग बोल रहे हैं प्रॉफिट होगा, कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि लॉस होगा। लेकिन यही अगर दूसरा प्लेटफॉर्म होता, दूसरा प्रोजेक्ट होता, तो और 1000 वो टोकन या कॉइन उन्होंने परचेस किया होता सोहन ने, और 1 साल बाद उसका रेट जो $30 था वो $60 हो जाता, तो क्या होता पता है? वो 1000 जो टोकन है वो वही 1000 का 1000 ही रहता और उसका वैल्यू पूरा गिर करके जीरो हो जाता। और यही हुआ है बाकी जगहों पर, यही हुआ है जहां पर लोगों का नुकसान हुआ है। लोग पूरे विश्वास के साथ इन्वेस्टमेंट किए हैं, पूरे विश्वास के साथ वो स्टेक के यानी कि अपने फंड को कहीं निवेश किए हैं, और निवेश करने के बाद एक उम्मीद से कि एक अच्छा रिटर्न आएगा, और 1 साल बाद वो रिटर्न वो उसका रेट डाउन होता है और रेट डाउन होने के कारण से उनका फंड भी लॉस में चला जाता है। लेकिन ये चीजें थैंक्स टू ओरिजिन कि इतना शानदार मैकेनिज्म लेकर के आया, इतना जबरदस्त मैकेनिज्म लेकर के आया, जहां पर हमारा फंड यहाँ पर ऑटोमेटिक कंपाउंड हो रहा है, और रेट जितना भी डाउन हो जाए तो भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो टोकन है वो कंपाउंड होकर के बढ़ते जा रहा है और हमको उसका बेनिफिट 100% मिलेगा। तो क्या बेनिफिट मिलेगा देखते हैं। 9082 एलजीनेस मल्टीप्लाई बाई 7.02 मल्टीप्लाई बाई 94। मैं ऊपर में जो लिया था 95 से लिया था, 95 का डॉलर रेट जो चल रहा है वो, और मैं सेल करने के लिए ₹1 का डॉलर मैं कम कर दिया, तो 94 से मैं इसको सेल कर रहा हूं। तो सेल यहां पर दिखाया, तो टोटल आप कैलकुलेट करेंगे तो 59,93,030 रुपीज ये आ रहा है इसका कैलकुलेशन। उन्होंने लगाया कितना है? सोहन ने लगाया कितना है? 28,50,000 रुपए। तो यहां पर आप देखेंगे अगर 28,50,000 रुपए को हटा दिए, इतना रेट डाउन होने के बाद भी वो 31,43,000 रुपए के प्रॉफिट में है ऐसा प्लेटफॉर्म कहीं पर बताइए जहां पर रेट डाउन होने के बाद भी आप प्रॉफिट में रहे? नहीं है दोस्तों। इसलिए ओरिजिन सबसे बेस्ट है। इसलिए आज धड़ल्ले से आज 2 साल होने वाला है, 1 साल 10 महीने हो चुके हैं, और इस 1 साल 10 महीने में कोई भी ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जो यहां पर अपना लॉस लिया हो, लॉस पाया हो। लॉस केवल वही खाया होगा जो पैनिक सेल में, जो डर के मारे कि रेट डाउन हो रहा है और ज्यादा रेट में खरीदा और रेट डाउन हो रहा है डर के मारे बेच दिया, तो लॉस में वो बेच दिया कि भैया ये भी खत्म हो जाएगा ये सोच करके। लेकिन ओरिजिन खत्म होने के लिए नहीं आया है, ओरिजिन लोगों की जिंदगी बदलने के लिए आया है, ओरिजिन लोगों के सपने पूरे करने के लिए आया है। तो ओरिजिन यहां पर लोगों के सारे जरूरतें, सारे सपने, सारे ड्रीम्स सबको पूरे करने के लिए आया है। बस ओरिजिन पे बिलीव करना पड़ेगा। कितने लोग बिलीव कर रहे हैं? जितने लोग भी बिलीव करेंगे 100% ओरिजिन उनको वो सब कुछ देगा जो वो चाहते हैं। तो सारे लोग तैयार हैं बिलीव करने के लिए? सारे लोग? शानदार, बहुत ही शानदार। एक आपका रिएक्शन आ रहा है और यही रिएक्शन मुझे बता रहा है कि आप सारे लोग तैयार हैं इसको पूरी तरह से अपनाने के लिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा कैलकुलेशन कि यहां पर रेट मैटर नहीं करता है दोस्तों, यहां पर मैटर करता है कंपाउंडिंग। यहां पर मैटर करता है कंपाउंडिंग। मैं अगर बता दूं अपने हमारे जो विस्फोटक लीडर हैं रमेश पटेल सर, उनके बारे में, जब वो इस प्रोजेक्ट में आए थे तो इस प्रोजेक्ट में उन्होंने $24 जब रेट था, $24 जब रेट था तब वो इसमें साइन अप किए थे, इसमें पार्टिसिपेट किए थे। अपना घर को गिरवी रख करके 20 लाख रुपए से इन्होंने साइन अप किया। 20 लाख रुपए का यहां पर उन्होंने एफडी किया, एलजीएनएस में एफडी किया उन्होंने, और मात्र 10-12 दिन ही हुए होंगे और वो जो $24 था वो गिर करके $8 चला गया। ये एकदम सच्चाई है दोस्तों। हमारे बीच के ही ऐसे साथी हैं जिनका
रेट यानी कि जब $24 था और $24 से घट करके $8 चला गया, आप सोचिए अगर आप उस जगह रहते तो क्या होता। आप उस जगह रहते तो पूरा रात की नींद उड़ जाती, और हो सकता है कई लोग तो कुछ इतना डिप्रेशन में चले जाते कि कुछ और कर लेते। लेकिन सर, जैसा कि सर का एजुकेशन बहुत ही अच्छा है और मैथ्स में एमएससी मैथ्स है वो, तो मैथ्स उनका कैलकुलेशन इतना शानदार है कि वो कैलकुलेशन किए कि मेरा फंड कम हुआ है, यानी कि जो 20 लाख का फंड है वो 7 लाख के आसपास पहुंच गया था। फंड कम हुआ है, लेकिन वो देखे कि मैं जो परचेज किया हूँ एलजीनेस, जो जिसके बदले में मुझे जो 20 लाख के बदले में जो एलजीनेस मिला है, जो टोकन मिला हमको, जो करेंसी मिला है डिजिटल फॉर्म में, वो तो वही का वही है। वो उतना ही है। 896 एलजीनेस उस समय मिले थे उनको, तो वो तो उतना ही है, वो तो कम नहीं हुआ। और यहाँ पर जैसा एल्गोरिदम बना हुआ है कि यहाँ पर अगर हम स्टेक करेंगे तो 1 महीने में इतना मिलेगा, तो वो कैलकुलेशन करके देखे कि 1 महीने अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ तो 1 महीने में उसका क्या बेनिफिट मिलता है। तो 1 महीने में उनका प्रॉफिट था लगभग 1,50,000 रुपए के आसपास। तो वो कैलकुलेशन किए कि अगर इसी को मैं पूरे 1 साल छोड़ दिया, तो वो 1 साल छोड़ दिए तो वहां पर जितना वो लगाए थे उससे कई गुना ज्यादा वहां पर कमा लेंगे। और इसी कैलकुलेशन के साथ वो टिके रहे, बिल्ड करते रहे, लोगों को बताते रहे, और जैसे ही रेट बढ़ा तो मात्र 3 महीने के अंदर ही वो अपने फंड को 2x कर लिए। उनका फंड क्या हो गया, 2x हो गया। ये होता है दोस्तों एक बिलीव लेवल, और ये बिलीव के कारण से ही उनको वो सक्सेस मिला है। और इसी बिलीव के कारण से आज उनके नीचे एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। एक बहुत बड़ी कम्युनिटी आज उनके नीचे, लगभग 40,000 से भी ज्यादा की कम्युनिटी आज उनके साथ काम कर रही है। और आज वो 40,000 में से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यहाँ पर पैसा ना कमा रहा हो। हर एक व्यक्ति आज भी जो ज्वाइन किया वो भी व्यक्ति यहाँ पर पैसा कमा रहा है। ये है ओरिजिन की ताकत, ये है ओरिजिन का मैकेनिज्म, ये है उनका एल्गोरिदम। तो इतना शानदार प्रोजेक्ट। तो ये है कैलकुलेशन। तो दूसरा जो होता है हमारा कैलकुलेशन के बाद, एलजीएनएस विड्रॉ एंड कन्वर्ट टू आईएनआर। तो कितने लोग तैयार हैं इसको जानने के लिए? फिर से रिएक्शन देंगे, कितने लोग तैयार हैं इसको जानने के लिए? काफी सारे लोग। आज उंगली आपका वहां से हटना नहीं चाहिए, बार बार रिएक्शन देते रहिए। दिखना चाहिए कि कितने लोग चाहते हैं कि हाँ हम इस चीजों को बेहतर तरीके से सीखें। ठीक है, तो एलजीएनएस विड्रॉ एंड कन्वर्ट टू आईएनआर मतलब हमारा जो एलजीएनएस, काफी सारे लोग का सवाल होता है आपका जो टोकन है, ये तो टोकन है भैया, इसको हम आईएनआर में कैसे लेकर के आएंगे? कल ही एक जन से बात हो रही थी, तो वो घुमा फिरा करके सवाल कर रहा था। बोलता है कि सर आप ये बताइए कि आपका जो ये है क्या कहते हैं, जो आपका प्रोजेक्ट है वो कौन से एक्सचेंज में लिस्टेड है, कौन से एक्सचेंज में लिस्टेड है? तो मैं बोला कि भैया सबसे पहली बात कि हमारा यहाँ पर ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में ये लिस्टेड है, और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में वो स्वैप होता है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में स्वैप होता है, और किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में ये अभी तक लिस्टेड नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट ही डिसेंट्रलाइज है। हमारा प्रोजेक्ट ही डिसेंट्रलाइज है। कुछ चीजें हो सकता है आने वाले भविष्य में, एक संभावना है कि कुछ ऐसे चीजें आए जो सेंट्रलाइज में लाया जा सके, तो उस समय लेकर के आ जाएंगे। लेकिन अभी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट हमारा, पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट। तो डिसेंट्रलाइज में ही हमारा क्विक स्वैप में यहाँ पर लिस्टेड है, जहां पर आप स्वैप कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो उसका कहना यह था, पूछना यह था कि अगर लिस्टेड ही नहीं है तो फिर हम अपना फंड कैसे विड्रॉ करेंगे? तो मैं फिर बोला कि भैया सीधे आप बोलो ना कि आपको अपना पैसा, अपना ये जो टोकन है, इसको आईएनआर में कैसे कन्वर्ट करना। हाँ हाँ, वही मैं पूछ रहा था। उनका ये जवाब आया, हाँ हाँ मैं यही पूछ रहा था। तो मैंने कहा कि आप एलजीनेस को आप विड्रॉ नहीं करेंगे, आप एलजीनेस को पहले कन्वर्ट करेंगे यूएसडीटी फॉर्म में। पहले डाई बनाएंगे, डाई से यूएसडीटी बना करके आप उसके बाद जब यूएसडीटी बन गया तो उसको आप किसी भी एक्सचेंज में ले जाओ, किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में ले जाओ और वहां पर आईएनआर में ले आइए। जैसे कि एक एग्जांपल, एक है एक्सचेंज बाइनेंस। बाइनेंस कितने लोग जानते हैं बाइनेंस के बारे में? मेरे ख्याल से यहाँ पर हर कोई जान रहा होगा। ठीक है, जितने भी लोग यहाँ 1,000 लोग हैं और बाकी यूट्यूब में देख रहे होंगे, तो वो सारे लोग बाइनेंस के बारे में जानते हैं। बाइनेंस एक बहुत बड़ा एक्सचेंज ग्रुप है, एक्सचेंजर है,
जहां पर आप अपने फंड को INR में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, और भी ऐसे कई सारे फंड है। तो मैं अभी तक पहले जितने भी मैंने यहाँ पर लिया है, पहले जितना भी मैंने यहाँ पर मीटिंग लिया है जूम में, तो वहां पर मैंने बाइनेंस से आपको विड्रॉ करके दिखाया। काफी सारे लोगों ने देखा है और सीखा भी है। लेकिन मैं आज बाइनेंस से विड्रॉ नहीं करूंगा। पिछले सेशन में कुछ टेक्निकल एरर आने के कारण से वो चीजें नहीं हो पाई, तो मैं आज आपको कॉइन DCX से विड्रॉ करके दिखाऊंगा। आज एरर नहीं आएगा क्योंकि आज सारी चीजें ओके है। ठीक है, तो कितने लोग तैयार हैं कॉइन DCX से विड्रॉ करके देखने के लिए? कल ही मैंने कल परसों जो मेरा खुद का पर्सनल मीटिंग होता है, जूम मीटिंग, तो मेरे टीम को मैंने कॉइन DCX से INR विड्रॉ करके दिखाया है और सिखाया है उनको। तो कितने लोग आज सीखना चाहते हैं कॉइन DCX से INR में विड्रॉ करने के लिए? सारे लोग? चलिए, बहुत शानदार। इसी तरह से और भी कई सारे ऐप हैं, जैसे WazirX हो गया, सन क्रिप्टो हो गया, ऐसे करके काफी सारे एक्सचेंज है जहां पर आप अपने फंड को, यानी USDT बन गया तो उसको ला करके आप उसको INR में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। ठीक, तो इसको मैं करने के लिए यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूं, क्योंकि अब मैं लेकर के आऊंगा अपने दूसरे फोन पे, उसको स्क्रीन शेयर करूंगा ताकि मैं यहाँ पर दिखा सकूं। ठीक है, चलिए, ये मेरा दूसरे फोन का स्क्रीन शेयर हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर मैं जाता हूं और फंड को क्या, पहले LGNS को अनस्टेक करता हूं, LGNS को अनस्टेक करता हूं। ये मैंने यहाँ से LGNS अनस्टेक किया। ध्यान से देखिएगा, और जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो उन वो नोट बना लें, यानी नोट्स बना लें। यहाँ पर मैं 2 LGNS अनस्टेक करता हूँ। देखिए अभी 101 है, तो यहाँ पर 2 LGNS अनस्टेक करूंगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा 99, और वो 2 LGNS अनस्टेक हो जाएंगे। पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर जिनको समझ में नहीं आएगा, या फिर जो सुन करके फिर बाद में भूल जाते हैं, तो वो पॉइंट टू पॉइंट लिख लीजिए कि सबसे पहले हमको LGNS को अनस्टेक करना है। अनस्टेक करने के लिए हमको क्या करना है, जाना है अपने वेबसाइट में, वॉलेट में जाना है, फिर डिस्कवर में जाकर के वेबसाइट में जाना है और वहां पर स्टेक में जाके अनस्टेक करना है। ठीक है, तो ये देखिए अनस्टेक हो गया। तो इसको मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वॉलेट में आ गया और वॉलेट में दिख रहा है आपको 2 LGNS यहाँ पर आ गया। ठीक, तो अब इस LGNS को मैं क्या करूंगा, ट्रेड करूंगा, और टोकन पॉकेट में स्वैप होता है। ठीक है, उसके बाद ट्रस्ट वॉलेट में भी स्वैप का ऑप्शन आता है, तो स्वैप ट्रेड एक ही है। तो यहाँ पर मैं क्या किया, USDT में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पर मैक्स किया, तो यहाँ पर ये USDT बन जाएगा। तो USDT कितना दिखा रहा है, 13 USDT दिखा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अदर टोकन से USDT बन रहा है, यानी कि LGNS टोकन से USDT बन रहा है, तो इसका स्लिपेज चार्ज ज्यादा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर 6% दिख रहा है। आप अगर डाई भी बनाएंगे तो भी आपको 6% ही मिलेगा। देखिए 6% ही दिख रहा है। तो यहाँ पर आप जो भी बना सकते हैं, डाई हो या फिर आपका USDT हो। तो यहाँ पर मैं 6% को मैं कम से कम 5% करने की कोशिश करता हूँ। ये 5% हो गया तो, और ट्रेड कर देता हूँ। ये जो कॉइन DCX है, इसके बारे में बता दूं, कॉइन DCX FIU रजिस्टर्ड है, यानी कि पूरे गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए वो वर्क करता है। ठीक, दूसरा कि आप वहां पर केवल और केवल कुछ ही, जो 3 ही ब्लॉकचेन के आप उसको आप ले पाएंगे वहां पर। एक तो हो गया ERC, एक है आपका वेब 20, और एक है हमारा TRC। ये 3 ही जो ब्लॉकचेन है, जो उसके वो हैं नेटवर्क हैं,
उसके ही फंड को आप वहां पर ट्रांसफर कर पाएंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या है, हमारा यहाँ पर क्या बना, पॉलीगॉन यूएसडीटी बना है। तो पॉलीगॉन यूएसडीटी बना है, तो आपको क्या करना है, बीएनबी यूएसडीटी यानी BEP20 का यूएसडीटी वहां पर भेजना है। तो इसके लिए मेरा एक वॉलेट है, उस पे मैं इसको पहले भेजता हूं, क्योंकि उसमें BEP20 का एड्रेस यानी कि उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, बहुत ही आसान है ये। मैं यहाँ पर उसको वहां ट्रांसफर किया, और उसको मैं वहां से जब भेजूंगा उसमें, तो BEP20 का वहां पर मेरे पास गैस फीस है, तो आसानी से वो वहां पर चला जाएगा। ये देखिए, ये सेंड हो रहा है, और ये सेंड होकर के कहां पर आ गया, मेरे एक वॉलेट में। देखिए यहाँ पर आ गया 13.07। अब इसको क्या करूंगा, मैं इसको ट्रांसफर करूंगा कहां पर, इसको ट्रांसफर करूंगा कॉइन DCX पर। ये है कॉइन DCX, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं गौतम गंभीर सर हैं, और ये FIU रजिस्टर्ड है, और बहुत ही शानदार। और इसमें मैं आपको बता दूं, ये केवल विड्रॉ करने के लिए, कोई परचेज मत करिएगा। परचेज बाय दिख रहा है, लेकिन जब आप यहाँ से बाय करेंगे तो आपका जो फंड है यहीं पर रहेगा, आप इसको फिर कहीं ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहीं पर आपको स्टेक करना है, होल्ड करना है, सारी चीजें। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर आपको केवल सेल करना है, अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, ये मैं बस एक बता रहा हूं आपको, रास्ता दिखा रहा हूं, क्योंकि बाइनेंस में क्या होता है, बाइनेंस में P2P होता है ज्यादा। और P2P मतलब अलग अलग लोगों से आपके पास क्या आता है, पैसा आता है। तो जो बैंक के जो वो है, जब आपका ट्रांजेक्शन देखेंगे, तो उसमें हो सकता है कि उसमें से कोई ऐसा व्यक्ति हो जो जिसका कहीं से पैसा आया हो और वो आपके पास भेज दिया। ठीक है, क्योंकि P2P में कुछ भी हो सकता है, काफी सारे लोगों का अकाउंट सीज हुआ है। ठीक है, तो इसलिए P2P से ज्यादा बेहतर हमको ये रहता है कि हमको डायरेक्ट बैंक खाते में आए। तो कॉइन DCX क्या करता है, कॉइन DCX करता है कि भैया वो आपका यूएसडीटी आपसे खरीद लेगा, कोई पर्सन नहीं करता है, कॉइन DCX ही खरीदता है। और वो आपका क्या खरीद रहा है, यूएसडीटी, और उसके बदले में आपको पैसा दे देता है। ठीक, बाइनेंस में P2P करते हैं, तो उसमें कुछ चीजों का ध्यान हमको रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला कि आप जब बाइनेंस में P2P करें, तो जो भी ट्रेडर्स है, तो उस ट्रेडर्स में जो नाम दिखा रहा है उसी नाम से पैसा आ रहा है कि नहीं, ये चीजों को चेक करिएगा वहां पर, अगर आपको ये सारी चीजों से बचना है तो। ठीक है, उसका रेटिंग देखिए, वो रेटिंग उसका सही है कि नहीं। ठीक, तो सब चीजों को चेक करने के बाद ही आप वहां पर आगे प्रोसेस करिएगा, क्योंकि वो नाम कुछ है, उसका ट्रेडर्स में नाम कुछ है, लेकिन वो किसी और के थ्रू भिजवा दे रहा है। वो क्या पता वो किसी और के थ्रू भिजवाया तो वो व्यक्ति कैसा है, उसके अकाउंट में किसका पैसा रखा हुआ है, क्या है, ये कौन जानता है। तो इसलिए हमको यहाँ पर पूरे सावधानी के साथ सारी चीजों को करना है, क्योंकि हमारा पैसा है तो हमको ही सावधान रहना पड़ेगा, है कि नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर आपका, मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिपॉजिट क्रिप्टो लिखा हुआ है, ये दिख रहा होगा आपको, ये डिपॉजिट क्रिप्टो। तो यहाँ पर हमको डिपॉजिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टच किया डिपॉजिट में, और यहाँ पर ऊपर में यूएसडीटी दिख रहा है, उसको टच किया। यहाँ पर देखिए ERC20 यानी कि टोन TRC, बेप और ERC, ये तीन दिया हुआ है। तो मैं BEP20 को टच करता हूं, और इसका एड्रेस मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। ये हो गया, उसका एड्रेस आ गया। इसको मैं कॉपी करूंगा, और मैं चले जाऊंगा अपने वॉलेट में, चाहे वो टोकन पॉकेट हो, चाहे आपका बिटगेट हो, चाहे कोई किसी में भी आप कर रहे हो, और यहाँ पर मैं ट्रांसफर कर देता हूँ यहाँ पर, और ये नेक्स्ट, और यहाँ 100% मैं कर दिया, और यहाँ पर नेक्स्ट किया, और ये प्रोसेस हो गया अभी यहाँ पर। और सबसे अच्छा पता है क्या है, बाइनेंस में लगभग 2 से 3 मिनट लगता है आने में, यहाँ पर जैसे ही भेजेंगे वैसे ही पहुंच जाएगा। ठीक है, बाइनेंस में क्या है, थोड़ा सा समय लगता है, यहाँ पर आपका तुरंत आपका यूएसडीटी ट्रांसफर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जाते हैं फिर से यूएसडीटी यानी कि कॉइन DCX में, और बैक किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा सा वेट करें, यहाँ पर अभी आ जाएगा।
देखिए दिख गया, कितना समय लगा, 1 मिनट भी नहीं लगा, 1 मिनट भी नहीं लगा, और यहाँ पर ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर वेरीफाई सेंडर डिटेल बोल रहा है, ये चीजें मांगता है कि भैया ये आया है, ये भेजे हैं, तो कहाँ से भेजे, कौन भेजा है, तो इसको हमको टच करना है, और इतने अंदर के समय ही करना है। तो यहाँ पर आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, नीचे में सबमिट का ऑप्शन थोड़े देर बाद आएगा शायद। सबमिट का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये आ जाएगा, 1 मिनट। यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज टेकिंग लॉन्गर देन एक्सेप्टेड टू वेरीफाई योर पेमेंट, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डिले। यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये कुछ टेक्निकल बोलते हैं ना, टेक्निकल चीजें होती हैं। तो यहाँ पर ये आ चुका है 13, तो यहाँ थोड़े देर में आ भी जाएगा। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, तो यहाँ पर सबमिट का आएगा, उसी तरह से फिर हमको यहाँ पर सबमिट करना है, ठीक है, सबमिट करना है। उसके बाद वहां पर वो पूछेगा कि ये कहाँ से आया, कहाँ से आया, तो इसको हमको बताना है कि ये मैंने अपने दूसरे वॉलेट से यहाँ पर भेजा है। वहां पर ऑप्शन है कि ये मेरा ही वॉलेट है जिससे मैंने यहाँ पर पेमेंट भेजा है, यानी कि यूएसडीटी को ट्रांसफर किया है, ठीक है। हाँ, अब दिखेगा यहाँ पर, देखिए सेंडर डिटेल नीड्स, अब आ गया, यहाँ पर नीड्स मांग रहा है, देखिए अब आ गया, यहाँ पर दिख रहा है सेंडर डिटेल आ गया। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ, सेंडर डिटेल मांग रहा है कि कहाँ से ये सेंड हुआ है, तो ये थोड़ा सा वेट करिए, नेटवर्क का इशू है। नेटवर्क, देखिए ये आ गया। अब यहाँ पर पूछ रहा है, लिखा हुआ है आर यू द ओनर ऑफ द डिपॉजिट वॉलेट एड्रेस, तो यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है यस, टच कर देना है यस, ठीक, कि मैं ही ऑनर हूँ इस जो यूएसडीटी डिपॉजिट किया हूँ, वो मैं ही ऑनर हूँ उसका। नीचे पर्पस लिखा हुआ है, पर्पस को टच करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे नीचे में दिया हुआ है सेकेंड लास्ट, ट्रांसफर टू ओन वॉलेट इन अनदर एक्सचेंज, तो आपको इसको टच कर देना है कि मैंने अपना ही जो ओन वॉलेट से ही मैं अनदर एक्सचेंज से मैंने यहाँ पर ट्रांसफर किया है, और ये आई एक्नॉलेज को करके सबमिट कर देना है। अब देखिए ये पेंडिंग दिखा रहा है, और ये कंप्लीट हो गया, दिखा, बहुत ही आसान, ये कंप्लीट हो गया, एकदम सिंपल, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है हमको, उसके बाद करना है यहाँ पर ऊपर में सर्च यूएसडीटी, और यहाँ पर दिया हुआ है 91.73 से अभी दिखा रहा है। अब इसको मैं सेल करूंगा तो किस रेट से जाएगा देखते हैं। यहाँ पर सेल का मैंने टच किया, 90.37 से ये आज सेल होगा, हर दिन रेट चेंज होता है, 90.37 से ये सेल होगा। तो यहाँ पर बैलेंस दिया हुआ है 13.078 यूएसडीटी, तो मैं उसको टच कर दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, 1181 रुपए। और इसको मैं, और देखिए सबसे अच्छी बात यहाँ पर देखिए नीचे में जो यहाँ पर स्वैप टू सेल लिखा हुआ है, उसके ऊपर में कुछ एक चीजें दी हुई है, तो इसको मैं टच करता हूँ। क्यों मैं बोल रहा हूँ इसको लेने के लिए, यहाँ से करने के लिए क्यों मैं इसको प्रीफर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको कॉइन डीसीएक्स फीस लग रहा है 0.5%, यानी 5 रुपए, 5-6 रुपए लग रहा है। और नीचे में देखिए जीएसटी ऑन फीस 18%, 18% का जीएसटी आपको यहाँ पर लग रहा है, यानी कि आप यहाँ पर नीचे में टीडीएस दिया हुआ है 1%, यानी कि आपका 1 रुपए 7 पैसा कट रहा है जीएसटी में 18% का, और 1% यहाँ पर दिया हुआ है 11 रुपए 74 पैसा, यहाँ पर आपका क्या कट रहा है, टीडीएस कट रहा है।
तो आप यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये टीडीएस का नीचे लिखा हुआ है, दिस कैन बी रिक्लेम ड्यूरिंग टैक्स फिलिंग, यानी कि ये जो 11 रुपए 74 पैसा है, इसको आप टैक्स जब फाइल करेंगे तो उस समय आप इसको रिफंड ले सकते हैं। समझ रहे हैं कि क्यों मैं करने बोल रहा हूं? ताकि आपका आईटीआर मजबूत हो। आप जब किसी के पास दिखाओ तो दिखा सको कि भैया देखो, मैं जो डिजिटल एसेट्स है उसमें मैं टैक्स फाइल करता हूं, ये देखिए इतना है मेरा ट्रांजेक्शन। तो ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आपको दिखाना, और यहाँ पर जो मुझे मिलेगा, कितना मिलेगा, इसको कट करके 1162 रुपए, तो इसको मैं कर दूंगा स्वैप यानी कि सेल। ये देखिए हो गया सेल, एकदम सिंपल सा, एकदम बहुत ही आसान सेल हो गया। अब सेल हो गया तो ये मेरा क्या सेल हुआ, यूएसडीटी सेल हुआ। तो यूएसडीटी सेल हुआ तो अब मुझे ये कहां पर मिलेगा, अब देखिए बाय का ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि मेरे पास अब कोई भी यूएसडीटी नहीं बचा तो सेल का ऑप्शन नहीं दिखेगा। ठीक, तो इसको मैं बैक करूंगा और यहां पर मैं जाऊंगा पोर्टफोलियो में, और यूएसडीटी, सॉरी, यहां पर एड आईएनआर दिख रहा है, यहां पर मैं टच किया और देखिए बैक किया तो यहां पर डिपॉजिट आईएनआर और विड्रॉल आईएनआर दिख रहा है, दिख रहा है, डिपॉजिट आईएनआर और विड्रॉल आईएनआर। तो मैं विड्रॉल को टच कर दिया। ये सब स्टेप बाय स्टेप अगर लिख रहे हैं तो लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पर जियो पेमेंट बैंक को ऐड किया हूं, यहाँ पर आप ऐड करेंगे, शुरू में ही आपको ऐड करने को मिलेगा, ये डायरेक्ट आपके खाते में आएगा। अगर छोटा अमाउंट है तो आईएमपीएस से आ जाएगा, क्योंकि आईएमपीएस तुरंत दे देता है। एनईएफटी नहीं होता है, एनईएफटी करने में फिर समय लगता है, एनईएफटी किया तो वो समय लगेगा, और बड़े अमाउंट को वो आरटीजीएस करता है, जिससे वो आसानी से तुरंत वो हमारे पास क्रेडिट हो जाए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं कितना मुझे निकालना है। तो मैं पूरा निकालना चाहता हूं, तो ये पूरा मैं लिख दिया 1163, और मैं यहाँ पर कंटिन्यू टू विड्रॉ नीचे दिया हुआ है, इसको मैं टच करता हूं। यहाँ पर अब इस पे ओटीपी आएगा, जिस भी नंबर से आपका रजिस्टर्ड है उस नंबर पे आपका ये ओटीपी आएगा। देखिए ये ओटीपी आया, ये कंफर्मेशन मांग रहा है, रिक्वेस्ट किए हैं कि हमको विड्रॉ करना है, तो ओटीपी मैं देख लेता हूँ, 277642, 277642, 76 था। ओके, देखिए अब यहाँ पर दिया है, लिखा है प्रोसेसिंग विड्रॉल रिक्वेस्ट। ये दिया तो है 72 घंटे का, लेकिन ये मुश्किल से 5 मिनट के अंदर आपके खाते में आ जाएगा। ठीक है, अगर सर्वर सही हुआ बैंक का आपका, तो बैंक का सर्वर कभी कभी स्लो होता है तो इसलिए दिखाता नहीं है। तो यहाँ पर 72 घंटे का इसलिए समय दिया जाता है कि आपका यहाँ पर 72 घंटे के अंदर आपका पैसा आ जाएगा। देखिए अभी यहाँ पर थोड़ी देर में मैसेज भी आ जाएगा, दिख जाएगा आपको, 72 घंटा। और यहाँ पर बड़े अमाउंट को आप निकालेंगे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 5 लाख या उससे ज्यादा का आप विड्रॉ करते, 5 लाख का विड्रॉ करते हैं तो 6 घंटा लगेगा, अगर उससे ज्यादा का विड्रॉ करते हैं तो 72 घंटे का समय है, ऐसा दिया है। तो टोटल ओवरऑल 72 घंटे का टाइमिंग यहाँ पर दिखाता है। ठीक, तो अभी यहाँ पर मैसेज आपको थोड़े देर में आपको दिख जाएगा, तो जैसी मैसेज दिखता है तो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, कितने लोगों को ये चीजें आसान लगी, इतना आसान, बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर ये मिल जाता है आपको। आसान है, आसान है ना, बिल्कुल। कुछ समय के लिए अगर चैट ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं सर चैट, ताकि हम इस पे बात कर लें, कितने लोगों को मजा आया, कितने लोगों को अच्छा लगा। और बाइनेंस से बहुत आसान लगता है मुझे, ये बाइनेंस से बहुत आसान लगता है, क्यों, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से ये होता है, और ये लाइव दिखाता है जो रेट उससे मिल जाता है, और ये ऑटोमेटिक यहाँ पर कॉइन डीसीएक्स परचेज कर लेता है। कॉइन डीसीएक्स परचेज किया तो उसका मतलब क्लियर है कि हमारा यहाँ पर किसी भी प्रकार से अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, काफी सारे लोग बोल रहे हैं बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, और रियल में बहुत ही शानदार है। मैं क्या नई नई चीजें खोजते रहता हूं, तो ये चीजें हो सकता है काफी सारे लोग को
पता होगा, लेकिन कई सारे लोग, काफी सारे में केवल 1% को ही पता होगा, बाकी 99% लोगों को ये चीजें पता नहीं है, रहती हैं। ये देखिए यार, मैं लेट हो गया था, यहाँ पर देखिए क्रेडिट भी हो चुका है, यहाँ दिख रहा है क्रेडिट 1 मिनट पहले हो गया था और तुरंत आ गया। बताइए, मैं 1 मिनट तक हम बात कर रहे हैं, यहाँ तुरंत आ गया 1163 रुपए। ठीक, अब इसको मैं दिखाता हूं आपको कि क्या किस माध्यम से आता है। यहाँ पर मैं गया, अपना जियो ओपन करता हूं और इसका पासबुक दिखाता हूं आपको। ये डायरेक्ट आईएमपीएस होता है, किसी के भी थर्ड पार्टी के उससे नहीं आता है। फाइनेंस में गया, ये मेरा जियो पेमेंट बैंक का ये अकाउंट है और यहाँ पर नीचे जाऊंगा तो यहाँ पर दिया है पासबुक। पासबुक को टच किया और यहाँ पर मैं देखिए, दिख रहा है ये आईएमपीएस हुआ है इक्विटास, और ये हमेशा ये देखिए, पहले भी मैंने लिया है, ये देखिए, ये 886 रुपए इक्विटास से ही आएगा, एक ही जगह से आएगा, कहीं और से नहीं आएगा। इससे पहले भी मैंने लिया है, दिखाता हूं आपको। ये देखिए 2130 इक्विटास से, एक ही जगह से आपको मिलेगा, एक ही जगह से। इससे पहले भी लिया है, ये देखिए मनी रिसीव 1072 इक्विटास। तो मतलब आप जब लेंगे तब आपको यहीं से मिलेगा। ठीक है, इसका कोई ट्रेडर नहीं है। ठीक है, ये बैंक से टाई अप है, इक्विटास बैंक से, ये डायरेक्ट हमारे खाते में आ जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, कितने लोग को मजा आया, कितने लोग को मजा आया? देखिए, ये यहाँ पर इसमें इतना फंड रखा हुआ है। ठीक है, तो ये मैं केवल डेमो दिखाने के लिए रखता हूं। ठीक, तो इस तरह से हमको क्या करना है, तो कई सारे लोग रिकॉर्डिंग मांग रहे हैं, तो बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आप सभी को, ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा ये वाला काम, और दूसरा जो हमारा है उसके बाद है कि भैया विदाउट वेबसाइट कैसे विड्रॉ करें, अनस्टेक करें, क्योंकि अनस्टेक करके ही मैं दिखाऊंगा, फिर विड्रॉल का तो प्रोसेस यही है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ अनस्टेक करके। यहाँ पर बैक गया मैं, और यहाँ पर मैं चले जाता हूँ अपने वॉलेट में। ठीक है, ये ओपन किया, और दोस्तों ये सारी चीजें, ये जो मेरे वीडियोस हैं, ये अब क्या है, हम यहाँ पर एजुकेट करते हैं, तो अपनी टीम के लिए मैंने अपना खुद का चैनल बनाया है, जहां पर ये सारे वीडियो अपलोड हो जाते हैं, लर्न एंड ग्रो अकेडमी के रूप के नाम से। तो आप उसमें भी देख सकते हैं जा करके। और ये मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूंगा, डिस्कवर में जाऊंगा, और पहला जो तरीका है ये मैं आपको बताता हूं। पहला तरीका जो है रिले डॉट लिंक। क्या है? रिले डॉट लिंक, ये एक ब्रिज है जो हमको इसमें कनेक्ट करता है। ठीक, तो ये मैं इस पे ओपन किया। ये कोई भी वेबसाइट नहीं है आपका, किसका? ओरिजिन का। ये ओरिजिन का वेबसाइट नहीं है, विदाउट वेबसाइट। अगर आपके पास वॉलेट है तो आप अपने वॉलेट को, यहाँ पर वॉलेट में जो भी फंड रहेगा सामने, वो फंड आपको यहाँ पर शो करेगा और उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये कनेक्ट हो चुका है मेरा ये वॉलेट। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ये देखिए, यहाँ पर एलजीनेस ये सब अभी है नहीं, तो एलजीनेस को तो पहले यहाँ पर डायरेक्ट एस एलजीनेस है, एस एलजीनेस बना सकते हैं, ए है ए बना सकते हैं, डाई है तो डाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर किसी भी तरह से ये आप करेंगे, क्योंकि ये अभी दे रहा है, ओपन कर रहा है, ये दे सकता है, अभी ये ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन ये आप अपने समझदारी से करेंगे, अपने रिस्क पे करेंगे, क्योंकि ये ब्रिज जो है रिले डॉट लिंक, ये कभी भी चेंज कर सकता है। तो इसलिए मैं इसका ये नहीं बोलूंगा कि इससे ये हो ही जाएगा। ठीक, तो इसलिए आप चाहें तो इसको डायरेक्ट अनस्टेक करने के लिए सबसे पहले वेबसाइट में जाकर के अनस्टेक करके एलजीनेस को डाई बनाए। लेकिन फिर भी हम इसको करके देखते हैं कि यहाँ पर ये होता है कि नहीं होता है। ठीक, यहाँ पर मैं एक एस एलजीनेस यहाँ पर कर दिया। उसके बाद लाइव और एक दिखाऊंगा, जो अभी नया अपडेट आया है वो भी दिखाऊंगा आपको। ठीक, और यहाँ पर सर्च टोकन में करके मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, एलजीनेस बना लेता हूँ।
ये एलजीनेस बना लिया, एस एलजीनेस से एलजीनेस, ठीक। तो यहाँ पर ये हो रहा है, देखिए एक एस एलजीनेस जो एलजीनेस बन रहा है इतना, 1% का स्लीपेज चार्ज लग रहा है और ऑटो अप्रूव मैं कर देता हूं, और ये एस एलजीनेस जो है यहां से डायरेक्ट एलजीनेस बन जाएगा और ये एलजीनेस फॉर्म में आ जाएगा। कुछ चार्जेस लगते हैं, लेकिन ये उस समय के लिए जब हमारा वेबसाइट वर्क ना करे किसी प्रकार से वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वर्क नहीं करेगा, कंटिन्यू ये वर्क कर रहा है और लगातार ये चीजें दे रही है। लेकिन फिर भी लोगों के जो मन में जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करने के लिए ये चीजें आपको दिखाना पड़ेगा। देखिए डन हो गया, यानी कि हमारा जो एस एलजीएनएस है ये आपका एलजीएनएस बन गया। कहां बन गया देखते हैं, ये बैक करेंगे और यहाँ वॉलेट में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए एलजीएनएस, यहाँ पर एस एलजीएनएस कम हो गया और एलजीएनएस आ गया 0.9959, ठीक। और एक बहुत ही अच्छा चीज आ गया, देख सकते हैं आप एस एलजीएनएस का लोगो बहुत ही शानदार, यानी कि इतना अपडेट कर रहा है ओरिजिन अपने आप को, समय के साथ साथ अपने आप को अपडेट करते जा रहा है। एस एलजीएनएस पहले एस एलजीएनएस से अगर हम स्वैप करते थे तो वो बर्न हो जाता था, वो कहीं जाता नहीं था, लेकिन अभी आप यहाँ पर भी डायरेक्ट स्वैप कर सकते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट यहाँ पर ट्रेड या स्वैप कर सकते हैं और इसमें कहीं भी किसी को भी कोई भी चीज बना सकते हैं। जैसे एक एस एलजीएनएस है, इसको मैं पोल बनाऊंगा तो 62 पोल बन जाएगा, ठीक। ये मैं करके देखा हूं, ये आप अपने रिस्क पे कर सकते हैं, मैंने अपने रिस्क पे किया, मुझे अच्छा लगा, समझ में आया, तो वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन इसको कंटिन्यू नहीं करना है, क्योंकि देख सकते हो स्लीपेज चार्ज, आप अगर डायरेक्ट अंदर से आप अनस्टेक करोगे तो यहाँ पर आपका पूरा एक है तो एक ही आएगा, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आप एस एलजीएनएस को मैं यहाँ पर स्वैप कर रहा हूं तो स्लीपेज चार्ज लग रहा है कितना 1.63, तो आपका कट के आएगा, तो इसलिए इसको हमको नहीं करना है। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर एक बार कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर अगर कम हो जाए 1% हो जाए तो 1% तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो ये मैं यहाँ पर करके ट्रेड करता हूँ ताकि ये भी हमारे, देखिए ये कोशिश कर रहे हैं हम, ये हो रहा है कि नहीं देखते हैं, ये लाइव मैं आपको दिखा रहा हूं कि एस एलजीएनएस डायरेक्ट एस एलजीएनएस से ये एलजीएनएस हो रहा है कि नहीं, ठीक है। ये देखिए स्वैप हो चुका है सक्सेसफुल, स्वैप सक्सेसफुल हो चुका है, यानी कि यहाँ पर एलजीएनएस भी आ चुका है। बहुत ही आसान, यानी वॉलेट में है आपके तो आप यहाँ पर आसान कर सकते हैं। आसान, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है तो सर ये आपका नेटवर्क इशू है, क्योंकि स्क्रीन शेयर तो हो रहा है मेरे दूसरे मोबाइल पे भी, सब पे, तो आपका नेटवर्क इशू हो सकता है सर। तो ये है, बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये दो तरीका, और एक सबसे मेन तरीका है जो और एक हम मैं बता देता हूं, डिस्कवर में जाने के बाद हमारे यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर चले जाता हूं उस, ये आगे देखिए ये है हमारा चेन टूल, ठीक है, ये चेन टूल है, तो ये चेन टूल है तो इसको मैं कॉपी करूंगा, ये इथेरियम का चेन टूल है ये, ठीक है, जो इंटरेक्ट करता है इससे कनेक्ट कर लेता है, तो इसको मैं कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहां पर मैं पेस्ट करता हूं, तो ये हो गया है, यहाँ पर देखिए ये कनेक्ट हो गया है और यहाँ पर कनेक्ट कर लिया, तो ये कनेक्ट हो गया आपका वॉलेट। ऊपर में चेक कर लेंगे ये पॉलीगॉन से ही कनेक्ट है कि नहीं, क्योंकि काफी सारे हैं तो इसमें इथेरियम कनेक्ट हो जाता है, और कभी कभी नेटवर्क के कारण से पॉलीगॉन कनेक्ट रहता है तो भी इथेरियम ही दिखा देता है, ठीक। तो यहाँ पर मैं आपका आगे, अब यहाँ पर लिखा हुआ पेस्ट एबीआई जंक्शन हियर, तो एबीआई जंक्शन क्या है, ये कोड है, ये कोड है ये, तो इस कोड, ये बहुत बड़ा कोड है, ये देखिए बहुत बड़ा कोड है ये। इस कोड को बनाने का रीजन है कि अगर आपका वेबसाइट वर्क ना करे तो आप इस कोडिंग के जरिए आप अपने क्या करेंगे, अपने फंड को अनस्टेक कर सकते हैं, अपने एलजीएनएस को अनस्टेक कर सकते हैं। तो ये कोडिंग को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूं, तो ये पेस्ट हो गया, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, तो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मैं यहाँ पर दिखाता हूं कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, ये देखिए ये क्या है, BFC, ये किसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है,
ये किसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है? जहां पर आपका पैसा स्टेक होता है, यानी आपका एलजीएनएस स्टेक होता है और वहीं से अनस्टेक होता है, ये उसका आपका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। मतलब जो भी आप यहाँ पर भेज रहे हैं, जो चीजें आप डाल रहे हैं, जितने भी लोग स्टेक कर रहे हैं, ये इसी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में जा करके रह जाता है, यानी कि वहां पर रखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर यानी कि एक ट्रेजरी आप बोलेंगे तो ठीक। तो यहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को पेस्ट कर दिए। अब पेस्ट करने के बाद नीचे आप जाते हैं, तो नीचे आप देख का ऑप्शन है, यहाँ पर मैं अनस्टेक करता हूँ एक, और यहाँ पर कोडिंग रहता है कि आपको यहाँ पर जितना भी आपको लेना है उतना लिखने के बाद 9 बार 0 आपको टाइप करना है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कर दिया, और उसके प्रोसेस करेंगे और ये स्वैप करेंगे। तो ये विदाउट वेबसाइट आप यहाँ पर क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे, तो ये हो जाएगा अनस्टेक। देखिए ये प्रोसेस ले रहा है और ये सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन हो गया। ठीक है, अब इसको मैं काटूंगा और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलजीएनएस यहाँ पर बढ़ करके कितना हो गया, 2.96, नोटिफिकेशन भी आ गया। तो इस तरह से आप विदाउट वेबसाइट, यही 3 काम है आपको करना है, यही 3 काम आप कर लिए तो आप यहाँ पर 100% सक्सेस हो जाएंगे, लोगों को बता सकते हैं।